बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पॉट फिल्म इमरान सीरीज मुसन्निफ मजहर कलीम MA। इमरान अभी नाश्ते से फारिग हुआ ही था कि मेज़ पर रखे टेलीफोन की घंटी बज उठी। अली इमरान MSc DSc ऑक्सन स्पीकिंग। इमरान ने रिसीवर उठाकर बड़े तमतराक से पूरी डिग्रियां बताते हुए कहा, सुल्तान बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से सर सुल्तान की इंतहाई संजीदा और गंभीर आवाज़ सुनाई दी और इमरान बे इख्तियार चौंक पड़ा। उसे शायद सर सुल्तान की इतनी सुबह फ़ोन कॉल की तवक्का नहीं थी। जी फरमाइए। अल्लाह खैर करे। बुजुर्गों से सुना है कि सुबह ही सुबह शाही आवाज़ सुनकर या आदमी तख्ते पर चढ़ जाता है या किसी महल के हसीन तख्त पर जा बैठता है। इमरान ने घबराए हुए लहजे में कहा, इमरान बेटे, नवाब औसाफ की बेटी फिरोज़ा को इनकी हवेली से इसके 2 गैर मुल्की दोस्तों समेत इंतहाई पुरअसरार हालात में अगवा कर लिया गया है। हालांकि रात को वहाँ सख्त पहरा भी था, लेकिन उकबी बाग में मौजूद एक मुसल्ला पहरेदार को किसी गैस से बेहोश किया गया है और फिरोज़ा को इसकी ख्वाबगाह से और इसके गैर मुल्की मेहमानों को मेहमान खाने से अगवा कर लिया गया है। नवाब औसाफ प्रेसिडेंट हाउस में मौजूद थे जब हवेली से इन्हें ये इत्तला दी गई और वो सख्त बराफरोख्ता हुए। उन्होंने सदर मुमलिकत से ज़ाती तौर पर इसकी शिकायत की है। सदर मुमलिकत फौरी तौर पर इंटेलिजेंस और पुलिस को फिरोज़ा और इसके गैर मुल्की मेहमानों की बरामदगी का हुक्म दे दिया है और इस वक्त वहाँ हवेली में तुम्हारे डैडी और दूसरे तमाम आला हुक्काम मौजूद हैं। सदर मुमलिकत ने मुझे फ़ोन करके खुसूसी तौर पर दरख्वास्त की है कि मैं उनकी तरफ से चीफ X2 को ज़ाती तौर पर दरख्वास्त करूं कि वो मिस फिरोज़ा की बरामदगी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें। मैंने तो पहले साफ इनकार कर दिया कि चीफ X2 को ऐसी बात कहना भी उनकी तौहीन के मुतरादिफ है, लेकिन सदर साहब ने इस कदर इसरार किया कि मजबूरन मुझे वादा करना पड़ा है और अब मेरे वादे की इलाज तुम्हारे हाथ में है। सर सुल्तान का लहजा बेहद संजीदा और गंभीर था और इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। वो सर सुल्तान की नफ्सियात अच्छी तरह समझता था कि सर सुल्तान अपने वादे की लाज जैसी बातें करके इमरान को इस काम पर बिलवास्ता तौर पर मजबूर करना चाहते हैं, वरना वो अच्छी तरह जानते हैं कि इमरान ने ऐसे कामों में हाथ डालने से साफ इनकार कर देना है। इसलिए उन्होंने जानबूझकर लहजे को इंतहाई संजीदा रखा हुआ था और घुमा फिरा कर बात कर रहे थे। अब क्या करूं सर सुल्तान, आपके वादे की लाज वाकई मेरे हाथ में है, लेकिन इस लाज के डंडे आपके और पाकिस्तान के खिलाफ एक भयानक बैन अल-अक़वामी साजिश से जा मिलते हैं। अब आप खुद ही फरमाइए कि आपकी लाज को हाथ से छोड़ दूं या आपके और पाकिस्तान के मफाद को सामने रखते हुए इस लाज को थामे रखूं। इमरान ने भी संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा, क्या मतलब, मैं समझा नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? सर सुल्तान के लहजे में बेपनाह हैरत थी। आप बुजुर्ग हैं, इसलिए आपसे वजाहत से बात करना पड़ेगी। फिरोज़ा और इसके 2 गैर मुल्की साथी इस वक्त मेरी तहवील में हैं और मेरे आदमियों ने इन्हें हवेली से अगवा किया है। और ये भी बता दूं कि हवेली में फिरोज़ा के ज़ाती कमरे से एक ऐसा कलम भी मिला है जिसमें एक इंतहाई पेचीदा साख्त की मशीन फिट है। इस कदर पेचीदा कि मुझे भी इसकी समझ नहीं आई। बज़ाहिर ये आम सा ऐसा कलम है जैसा कि सरकारी दफातर में इस्तेमाल होता है और बिल्कुल वैसा कलम जैसा कि आपने अपनी मेज़ की दराज से निकाल कर मुझे दिखाया था। और फिरोज़ा आपके दफ्तर में ऑफिस वर्क की इंचार्ज है और आज़ादाना आपके दफ्तर में आती जाती है। मुझे 100% यकीन है कि आप जब कोई अहम मुसव्विदा तहरीर करने के लिए तैयारी करते होंगे तो ये कलम वहाँ पर रख दिया जाता होगा और मुसव्विदे की तहरीर खुद ब खुद इस कलम में महफूज हो जाती होगी और फिर ये कलम दोबारा तब्दील कर लिया जाता होगा और मुसव्विदा दूसरे ममालिक को फ़रोख्त कर दिया जाता होगा। चूँकि मुझे बावजूद कोशिश की इस मशीन की साख्त और इसके काम करने का तरीका समझ नहीं आया, इसलिए मैंने ये कलम सरदावर को भिजवा दिया है ताकि वो इस पर तफसीली तहकीक करके मुझे इसकी असल माहियत बताएं और मैं इनकी तरफ से रिपोर्ट के इंतज़ार में हूँ। उनकी रिपोर्ट मिलती ही फिर मैं फिरोज़ा और इसके गैर मुल्की दोस्तों से असल साजिश के तमाम राब्ते आसानी से मालूम कर लूँगा। अब आप फरमाएं तो मैं आपके वादे की लाज रखते हुए फिरोज़ा और इसके गैर मुल्की दोस्तों को रिहा कर दूँ या? इमरान ने तिहाई संजीदा लहजे में कहा, ओह, तो ये बात है। इस तरह मेरे मुसव्विदात दूसरे ममालिक तक पहुंच जाते थे। ओह, ये तो वाकई इंतहाई भयानक साजिश है। मैं तो शदीद परेशान था और मैंने तुम्हें बताया भी नहीं था, वरना मेरी मर जाने की हद तक परेशानी की असल वजह एक अहम तरीन मुसव्विदा बन रहा था। हुकूमत शुगरान और पाकिस्तान के दरमियान एक इंतहाई अहम दिफाई मुआहिदा होने वाला है और उसे महफूज करने की गर्ज से आला सतह पर यह फैसला किया गया था
कि इस मुआहदे को वजारत दिफा की बजाय वजारत खारजा के तहत मुकम्मल किया जाए, ताकि अगर इस मुआहदे के खिलाफ कोई गिरोह काम कर रहा हो तो वो वजारत दिफा को ही टटोलता रह जाए। मैं ये सोच सोच कर पागल हो रहा था कि अब मैं क्या करूँगा। मेरे तो गैर अहम मुसव्विदात दूसरों तक पहुँच जाते हैं, तो इस कदर अहम दिफाई मुआहदे का क्या होगा। मैं इनकार भी ना कर सकता था और किसी को बताकर अपनी सुबकी भी ना कराना चाहता था। इसलिए मैंने इस्तीफे का फैसला किया था। लेकिन फिर तुम्हारी आमद और तुम्हारी बातों ने मुझे हौसला दे दिया। मुझे अल्लाह ताला की ज़ात के बाद तुम्हारी ज़ात पर अंधा एतमाद है कि जो मामला तुम्हारे हाथ में पहुंच गया वो यकीनन दुरुस्त हो जाएगा। और देखो, वही हुआ। मैं फिरोजा के बारे में तो तसव्वुर भी ना कर सकता था कि वो ऐसा भी कर सकती है। सर सुल्तान ने कहा, ये किस किस्म का मुआहदा है, इसकी जरा तफसील बताएं। इमरान ने संजीदा लहजे में पूछा। तफसील का तो मुझे भी फिलहाल इल्म नहीं है, क्योंकि इसकी ब्रीफिंग अभी सेक्रेटरी दिफा की तरफ से मुझे नहीं मिली। सिर्फ इतना मालूम है कि ये मुआहदा स्पेशल मिसाइलों की टेक्नोलॉजी शुक्रान से पाकिस्तान मुंतकिली के बारे में है। सर सुल्तान ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। आप ऐसा करें कि सदर मुमलिकत को कह दें कि एक्सट्रो ने इस केस पर काम करने की हामी भर ली है, और बस। इमरान ने कहा। तो सर सुल्तान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। तो इमरान ने भी एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। उसे फिरोजा और इसके दो गैर मुल्की दोस्तों के कामयाब अगवा और फिर इनके बहिफाजत राना हाउस पहुंचने की इत्तला सुबह सवेरे मिल गई थी। लेकिन वो इसलिए भी अभी तक राना हाउस नहीं गया था कि कल इसने काफ़ी देर तक फिरोजा के बॉक्स से हासिल होने वाले कलम में मौजूद मशीन पर दानिश मंजिल में काम किया था। लेकिन इस छोटी सी मशीन की साख्त इस कदर पेचीदा थी कि इमरान टकरे मार लेने के बावजूद इसको कमाहिका तौर पर ना समझ सका था। चुनाचा आखिरकार इसने इसे सरदावर को देने का फैसला किया और फिर खुद रात को जाकर लेबॉर्ट्री में इसे सरदावर को देकर आया था। और सरदावर ने वादा किया था कि सुबह वो सबसे पहले इस पर काम करेंगे। और अब इमरान इनकी रिपोर्ट के इंतजार में फ्लैट पर मौजूद था, क्योंकि सरदावर के पास फ्लैट का ही फ़ोन नंबर था। और फिर तकरीबन 1 घंटे के बाद फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन स्पीकिंग। इमरान ने इसी तरह सपाट लहजे में कहा। दावर बोल रहा हूँ, अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन साहब। दूसरी तरफ से सरदावर की शगुफ्ता सी आवाज़ सुनाई दी और इमरान इनके इस खूबसूरत तंज पर बेख्तियार हंस पड़ा। अरे अरे आप, मैं समझा कोई कर्ज हुआ है, इसलिए मेरी डिग्रियां सुनकर मरूब हो जाएगा और कर्जा वापस मांगने से बाज रहेगा। अब मुझे क्या मालूम था कि फ़ोन इस शख्सियत ने किया है जो खुद ये सारी डिग्रियां बांटती रहती है। इसलिए अब डिग्रियां वापस और खाली खोली अली इमरान हाजिर है जनाब। इमरान ने जवाब दिया और सरदावर बे इख्तियार हंस पड़े। तुम्हारी डिग्रियां सुनकर वाकई आदमी मरूब हो जाता है, ख़ास तौर पर जब तुम बाकायदा DSc और ऑक्सन का हवाला भी देते हो। सरदावर ने हंसते हुए कहा। खाली DSc कहने से रोक नहीं पड़ता, असल में ये दरमियान में जो S आ जाता है ना, इससे सारा काम खराब कर दिया है। वरना ये ना होता और मैं कहता कि अली इमरान DC स्पीकिंग, तब भी कुछ ना कुछ रोक पड़ जाता कि DC साहब हैं, चलो कर्जा नहीं दे सकते तो कहीं 2-4 एकड़ का तिजारती प्लॉट ही अलॉट कर देंगे। इमरान ने मासूम से लहजे में जवाब दिया और सरदावर एक बार फिर हंस पड़े। अच्छा सुनो, मैंने इस कलम पर तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। ये वाकई एक हैरतअंगेज इजाद है। इसके अंदर तहरीर महफूज हो जाती है, लेकिन तहरीर को दोबारा सफ़ाए करतास पर लाने के लिए एक बहुत बड़े ऑपरेटिंग प्लांट की ज़रूरत पड़ती है। ये मशीन दरअसल खलाई जहाज़ों में खलाबाजों के इस्तेमाल के लिए ईजाद की गई थी, ताकि खलाबाज इस मशीन को अपने कलम में रखकर अपने तासुरात और मुशाहिदात लिखें। तो ये तहरीर खलाई जहाज़ के अंदर लगे हुए ऑपरेटिंग प्लांट की वजह से बराह रास्त खलाई मरकज़ में पहुंचती रहे। ऐसे सरकारी दफ्तरों में इस्तेमाल होने वाले कलम में इसका इस्तेमाल पहली बार मेरी नज़रों से गुजरा है। जिसने भी आइडिया सोचा है वो यकीनन इंतहाई ज़हीन तरीन आदमी होगा। तफसीली रिपोर्ट अगर तुम चाहो तो शाम को तुम्हारे फ्लैट पर भिजवा दूंगा। सरदावर ने असल बात पर आते हुए कहा। नहीं, मुझे दरअसल अपने आइडिया की कंफर्मेशन चाहिए थी और वह आपने कर दी। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। आप इस मशीन को फ़िलहाल अपने पास रखिए, इस पर फिर तफसील से बात होगी। इमरान ने कहा। ओके, खुदा हाफिज, दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने रिसीवर रखकर एक तवील सांस लिया और फिर कुर्सी से उठकर वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लिबास वो नाश्ते से पहले तब्दील कर चुका था, इसलिए सुलेमान को दरवाज़ा बंद करने का कहकर वो सीढ़ियाँ उतरता हुआ फ्लैट से नीचे आया और चंद लम्हों बाद इसकी कार तेज़ रफ्तारी से राना हाउस की तरफ बढ़ी ही चली जा रही थी। क्या हाल है मेहमानों का?
इमरान ने कार राना हाउस के वसी और इस पोर्च में रोककर नीचे उतरते हुए बरामदे में खड़े जवाना से मुखातिब होकर कहा, बिल्कुल आराम से हैं मास्टर। जवाना ने मुस्कुराते हुए कहा। इतनी देर में जोसेफ भी फाटक बंद करके वापस पहुंच गया था। बॉस, टाइगर का फोन आया था, वो आपके बारे में पूछ रहा था। उसने एक फ़ोन नंबर भी लिखवाया है कि अगर बॉस कोई बात करना चाहें तो वो इस फ़ोन नंबर पर मौजूद होगा, जोसेफ ने कहा और साथ ही एक फ़ोन नंबर भी दोहरा दिया। ठीक है, कर लूँगा फ़ोन। अब तुम तफसील से रिपोर्ट दो जवाना कि किस तरह इन्हें अगवा किया गया। इमरान ने अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ते हुए कहा और जवाना ने पूरी तफसील से बताना शुरू कर दिया कि किस तरह वो रात का इंतजार करते रहे। फिर टाइगर और वो दोनों नौकरों के लिए बने हवेली के हिस्से से अंदर दाखिल हुए और किस तरह उन्होंने इनको अगवा किया और कार में डालकर ले आए। बॉस, टाइगर ने मुझे मेहमान खाने भिजवाया था ताकि मैं इन दोनों गैर मुल्कियों को बेहोश करके उठा लाऊं। टाइगर साहब ने बेहोश कर देने वाली गैस ट्यूब भी मुझे दे दी थी, लेकिन वहाँ एक गैर मुल्की अपने कमरे में मौजूद था जबकि दूसरे का कमरा खाली था। मैं एक को उठाकर बाहर आया तो इस वक्त टाइगर भी वहाँ पहुंच गया। इसने दूसरे गैर मुल्की को उठाया हुआ था। उसने बताया कि दूसरा गैर मुल्की फिरोजा की ख्वाबगाह में मौजूद था और वो इसे बेहोश करके ले आया है और फिर वो खुद ही मुझे इनका ख्याल रखने का कहकर फौरन वापस चला गया और फिरोजा को उठा लाया। जवाना ने मजीद तफसील बयान करते हुए कहा। जोसेफ, इमरान ने पास खड़े हुए जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, जोसेफ ने चौंक कर जवाब दिया। फोन करके टाइगर को बुलाओ, इसे कहो कि वो फौरन आ जाए और फिर जब वो आए तो इसे मेरे पास ले आओ, इमरान ने कहा और जोसेफ सर हिलाता हुआ तेजी से मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। मास्टर, इस गैर मुल्की जिसे टाइगर लेकर आया था, इससे एक अजीब सी साख्त का कैमरा भी मिला है और टाइगर के बकौल ये कैमरा इस गैर मुल्की के हाथ में था और वो बेड पर साकेट पड़ी हुई फिरोजा का लिबास उतारना चाहता था कि टाइगर ने उसे बेहोश कर दिया, जवाना ने कहा और इमरान इसकी बात सुनकर बेख्तियार चौंक पड़ा। कैमरा और वो फिरोजा का लिबास उतारना चाहता था? क्या मतलब? ओह, कहाँ है वो कैमरा? इमरान ने होंठ भेजते हुए कहा। मैं ले आता हूँ, जवाना ने कहा और तेजी से मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। इमरान की पेशानी पर शिकने सी फैल गई थी। ये वाकई इसके लिए एक नई बात थी। थोड़ी देर बाद जवाना वापस आया तो इसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। मास्टर, ये मखसूस साख्त का कैमरा है जो इंतहाई कम से कम रोशनी में इंतहाई वाज़ेह तस्वीरें बनाता है। अक्सर ऐसे कैमरे एकेडमिया में वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो किसी औरत को ब्लैकमेल करने के लिए इसकी तस्वीरें बनाते हैं। जवाना ने कैमरा इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा और इमरान ने इस बात में सर हिलाते हुए कैमरा लिया और इसे उलट पुलट कर देखने लगा। वो ऐसे मखसूस साख्त के कैमरों के बारे में अच्छी तरह जानता था। इससे फोटो एक भी नहीं बनाया गया, इमरान ने इसका डायल देखते हुए कहा, जिस पर एक का हिस्सा मौजूद था। यस मास्टर, मेरा ख्याल है कि गैर मुल्की इस लड़की फिरोजा की उरियां फोटो बनाना चाहता था ताकि इसे बाद में ब्लैकमेल किया जा सके, लेकिन इससे पहले ही टाइगर वहां पर पहुंच गया, जवाना ने कहा और इमरान सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। मैं इसे अच्छी तरह चेक कर लूं, टाइगर को यहीं बिठाओ, मैं आ रहा हूं। इमरान ने कहते तेज कदम उठाकर राना हाउस के नीचे बने हुए तहखानों की तरफ बढ़ गया। मखसूस लेबोरेटरी में पहुंचकर इसने इस कैमरे और इसमें मौजूद फिल्म का तफसील से तज्जिया किया। कैमरे में वाकई इंतहाई हसास किस्म की मखसूस फिल्म मौजूद थी, लेकिन वो बिल्कुल साफ थी। उसने कैमरे और फिल्म का अच्छी तरह जायजा लेने के बाद कैमरा और फिल्म वहीं छोड़ी और वहां से वापस सिटिंग रूम में पहुंचा तो टाइगर पहुंच चुका था। उसने उठकर बड़े मौतबाना अंदाज में सलाम किया। बैठो और मुझे बताओ कि तुम जब फिरोजा की ख्वाबगाह में पहुंचे तो वहां क्या सूरत हाल थी, पूरी तफसील बताओ, इमरान ने एक कुर्सी पर बैठते हुए इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। बॉस, मैं और जवाना जब वहां पहुंचे तो मैंने हवेली में काम करने वाले मुलाजिम को अगवा कर लिया और फिर इससे हवेली की अंदरूनी सिचुएशन, मुहाफिजों और चौकीदारों, मेहमान खाना, 2 गैर मुल्की मेहमानों और फिरोजा की ख्वाबगाह वगैरह के बारे में पूरी तफसीलात मालूम कर ली थी। इस मुलाजिम को मुझे मजबूरन ख़त्म करना पड़ा। फिर हम आधी रात तक इंतजार करते रहे। आधी रात के बाद मैं और जवाना पाए बाग के साथ बाहर मौजूद एक दरख्त पर चढ़ गए। हमें मालूम था कि पाए बाग में 2 मुसल्लह मुहाफिज सारी रात पहरा देते हैं और मिस फिरोजा के ख्वाबगाह की उकबी खिड़की भी इस पाए बाग ही में पड़ती है। ये दरख्त ऐसी जगह पर था जहाँ से हम इन मुहाफिजों पर कूद कर इन्हें आसानी से कवर कर सकते थे, लेकिन जब हम दरख्त पर पहुंचे तो हमने वहां एक मुसल्लह मुहाफिज को देखा। हम समझे कि दूसरा मुहाफिज कहीं और गया होगा और अभी वापस आ जाएगा। हम इसके इंतजार में रुक गए कि अचानक एक गैर मुल्की पाए बाग में नमूदार हुआ। मुहाफिज इसके पास गया और इससे बातें की और फिर वापस अपनी जगह पर आ गया। वो गैर मुल्की पाए बाग में इस तरह टहलने लगा जैसे चहलकदमी के लिए निकला हो।
दूसरा मुहाफिज भी अभी तक वहां ना पहुंचा था। फिर अभी हम एक्शन में आने का सोच ही रहे थे कि अचानक गैर मुल्की मुहाफिज के करीब आ गया। उसने मुहाफिज से कुछ कहा तो मुहाफिज वापस मुड़ने लगा। इस गैर मुल्की ने इसे फिर कुछ कहा तो मुहाफिज जाते जाते मुड़ा ही था कि अचानक लुढ़खुड़ाकर इस गैर मुल्की के बाजू में आ गया। वो बेहोश हो चुका था। गैर मुल्की ने इसे एक झाड़ी के पीछे लेटा दिया और फिर वो मिस फिरोजा की ख्वाबगाह की खुली खिड़की से अंदर कूद गया और इसने खिड़की अंदर से बंद कर दी। इस पर हम दोनों नीचे उतरे। मैंने जोआना को दूसरे गैर मुल्की को कवर करने के लिए मेहमान खाने भिजवा दिया, जिसका रास्ता इधर से करीब पड़ता था, और खुद मैं दूसरी तरफ गली में आया तो मैंने वहां बाथरूम की फ्रेंच विंडो को खुला हुआ देखा और वही गैर मुल्की इस विंडो के साथ मुंह लगाए खड़ा जोर जोर से सांस ले रहा था। इससे मैं समझ गया कि इस गैर मुल्की ने मिस फिरोजा की ख्वाबगाह में यकीनन बेहोशी की गैस फैला दी है और खुद सांस लेने के लिए बाथरूम में आ गया है। मैं साइड पर छुपकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वो गैर मुल्की मुड़ा और खिड़की खुली छोड़कर दरवाजा चला गया। मैं इसी खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हुआ। बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था। मेरे पास बेहोश कर देने वाली गैस का पिस्टल मौजूद था। जब मैं बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने देखा कि बेड पर मिस फिरोजा बेहद हरकत लेटी हुई थी और वो गैर मुल्की जेब से एक बॉक्सनुमा कैमरा निकालकर इसे एडजस्ट कर रहा था। साथ ही इसकी खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाहट सुनाई दी, जिसके ये चंद अल्फाज मेरी समझ में आए कि जब ये फोटो तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम चाहे जिस कदर भी चालाक और अय्यार क्यों ना हो, तुम्हें या तो खुदकुशी करना होगी या सरेंडर करना होगा। इसके साथ ही इस गैर मुल्की ने मिस फिरोजा के जिस्म पर मौजूद लिबास उतारने के लिए हाथ बढ़ाया तो मैंने इस पर गैस फायर कर दिया और वो लुढ़खुड़ाकर मिस फिरोजा के ऊपर ही गिर पड़ा। मैं बाथरूम का दरवाजा बंद करके खुली फ्रेंच विंडो में आकर लग गया ताकि ताज़ा हवा ले सकूं। फिर जब गैस फायर के असरात खत्म हुए तो मैं दोबारा कमरे में आ गया। वो दोनों इसी तरह साकित पड़े हुए थे। मैंने ख्वाबगाह वाली उकबी खिड़की खोली और इस गैर मुल्की को उठाकर खिड़की से नीचे कूदा और उकबी दरवाजे से इसे इस मुलाजिम के क्वार्टर में लेकर गया जिस पर हमने कब्जा कर रखा था। जोआना इस दौरान दूसरे गैर मुल्की को बेहोश करके लेकर आ चुका था। मैं दोबारा गया और मिस फिरोजा के भी उठाकर ले आया और फिर इस क्वार्टर के बैरूनी दरवाजे से हम बाहर आ गए। जोआना ने दोनों गैर मुल्कियों को उठा लिया था। मैंने मिस फिरोजा को एक तरफ खड़ी कार में डालकर हम इन्हें राना हाउस में ले आए। टाइगर ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, आओ मेरे साथ और मुझे दिखाओ कि दोनों में से कौन सा गैर मुल्की फोटोग्राफी करना चाहता था। इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा और थोड़ी देर बाद वो एक तहखाने में पहुंच गए जहां 3 अलग-अलग स्ट्रेचरों पर फिरोजा और वो गैर मुल्की लेटे हुए थे। यह है जनाब, टाइगर ने गैर मुल्की की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने तुम्हें कहा था कि होटल से इनके हुलिये वगैरह मालूम कर लेना। क्या इनके हुलिये वही हैं? इमरान ने पूछा। हुलिये मालूम नहीं हो सके क्योंकि ये लोग वहां थोड़ी देर ठहरे थे, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। इनकी तलाशी ली है तुमने? इमरान ने मुड़कर जोसेफ और जवाना से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस। इस गैर मुल्की की जेब से एक गैस स्प्रे पंप निकला है और बस, जोसेफ ने जवाब दिया और इमरान ने इस अंदाज में सर हिला दिया जैसे वो सारी बात समझ गया हो। चूंकि इन्हें आधी रात के वक्त अगवा किया गया था इसलिए उन्होंने जेबों से सामान भी निकालकर अपने सामने रख दिया होगा और सामान साथ ना लाया गया था। एक गैर मुल्की तो नाइट सूट में मलबूस था, जबकि वो गैर मुल्की जिसकी तरफ टाइगर ने इशारा किया था वो अलबत्ता सूट में मलबूस था। इस गैर मुल्की को छोटे कमरे में ले आओ जोआना, इमरान ने इस गैर मुल्की की तरफ इशारा करते हुए कहा जिसकी निशानदही टाइगर ने की थी, और जोआना ने आगे बढ़कर इस गैर मुल्की को स्ट्रेचर से उठाकर कांधे पर डाला और इमरान के पीछे चलता हुआ दूसरे छोटे से कमरे में आ गया। फिर इमरान के कहने पर इसने इसे एक रॉड्स वाली कुर्सी पर बिठाकर रॉड से जकड़ दिया। टाइगर और जोसेफ भी वहां साथ ही आ गए थे। कौन सी गैस से इसे बेहोश किया था? इमरान ने इसके सामने कुर्सी पर बैठते हुए टाइगर से पूछा। S3 से बॉस, मैंने जोआना को बता दिया था, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। मैंने इसका एंटी गैस जेब में रखा हुआ है, जोआना ने जेब से नीले रंग की बोतल निकालते हुए कहा। इसे होश में ले आओ, इमरान ने कहा, और जोआना ने आगे बढ़कर बोतल का ढकना खोला और शीशी का दहाना इस गैर मुल्की की नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद इसने शीशी हटाई और ढकना बंद करके इसे वापस जेब में डाल लिया और फिर पीछे हटकर जोसेफ के साथ खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद गैर मुल्की के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार हुए और फिर इसकी आंखें एक झटके से खुल गईं। इसने हैरत से इधर उधर देखा और कुर्सी से लाशोरी तौर पर उठने की कोशिश की। क्या नाम है तुम्हारा? इमरान ने सर्द लहजे में पूछा। डोनाल्ड। मगर ये क्या है? मैं कहाँ हूं?
तुम कौन हो? गैर मुल्की के लहजे में शदीद हैरत थी। तुम मिस फिरोजा के खिलाफ ब्लैकमेलिंग स्टफ क्यों तैयार करना चाहते थे? इमरान का लहजा इसी तरह सर्द था। ब्लैकमेलिंग स्टफ? क्या मतलब? ये क्या कह रहे हो तुम? डोनाल्ड ने चौंक कर कहा। तुम्हारा मखसूस कैमरा भी मेरे पास मौजूद है और तुम्हारे वो फिक्रे भी टेप शुदा मौजूद हैं जो तुमने मिस फिरोजा का लिबास उतारने से पहले बोले थे। इमरान ने इसी तरह सर्द लहजे में कहा। मम मम मैं तो पेशावर फोटोग्राफर हूँ। दुनिया के मशहूर रिसाले प्लेबॉय को भी तस्वीरें भिजवाता रहता हूँ और अगर कोई तस्वीर प्लेबॉय में छप जाए तो लाखों डॉलर मुआवजा मिल जाता है। मिस फिरोजा का जिस्मानी तनासब ऐसा था कि मुझे यकीन था कि अगर मिस फिरोजा की उड़िया तस्वीर प्लेबॉय को भिजवाई जाए तो वो यकीनन शाया हो जाएंगी और फिर मुझे लंबी रकम मिल जाएगी। मिस फिरोजा तो यहाँ पाकिस्तान में रहती हैं और वो रिसाला अव्वल तो एक्रीमिया में ही छपता है। फिर मैं तस्वीरें भी इस तरह बनाता कि मिस फिरोजा का चेहरा पहचाना भी ना जाता। इस तरह मिस फिरोजा को भी कोई नुकसान ना होता। इसलिए मैंने मिस फिरोजा को बेहोश किया और फिर इन की तस्वीरें उतारना ही चाहता था कि मुझे बेहोश कर दिया गया और अब मेरी आंख यहाँ पर खुली है, डोनाल्ड ने जवाब देते हुए कहा और इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। कहानी तो तुमने वाकई काबिल कबूल सुनाई है, लेकिन मुझे मालूम है कि ये कहानी गलत है, इसलिए बेहतर यह है कि तुम सच सच बता दो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जो सच था वो मैंने बता दिया है, डोनाल्ड ने जवाब दिया। टाइगर, डोनाल्ड ने किस हाथ से मिस फिरोजा का लिबास उतारने की कोशिश की थी? इमरान ने साइड पर मौजूद टाइगर से मुखातिब होकर पूछा। बाएं हाथ से बॉस, टाइगर ने जवाब दिया। जवाना, इसके बाएं हाथ की उंगलियां एक एक करके तोड़ दो, इमरान ने सर्द लहजे में कहा और जवाना बिजली की सी तेजी से डोनाल्ड की तरफ बढ़ा और फिर कटाक कटाक की आवाजों के साथ ही कमरा डोनाल्ड के हलक से निकलने वाली करबनाक चीखों से गूंज उठा। वो दरमियान में बेहोश भी हो गया था, मगर जवाना अपने काम में मसरूफ रहा और फिर वो खुद ही होश में आ गया। उसका चेहरा तकलीफ की शिद्दत से मस्क हो गया था और जिस्म पसीने से मुकम्मल तौर पर भीग गया था। ये तो अभी इब्तिदा है, इस तरह तुम्हारे जिस्म की एक एक हड्डी तोड़ी जा सकती है, इसलिए बेहतर यही है कि जो सच है वो बता दो, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। मैं सच कह रहा हूं, मैं डोनाल्ड ने तकलीफ की शिद्दत से कुर्सी की पुष्ट पर सर मारते हुए कहा। जवाना, खंजर निकालो, जब तक मैं ना रुकूं इसके जिस्म पर जख्म डालते जाओ और जोसेफ तुम जाकर सुर्ख मिर्चों वाला जार उठा लो ताकि डोनाल्ड को भी मालूम हो सके कि सच और झूठ में क्या फर्क होता है, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। यस बॉस, जोसेफ ने कहा, तेजी से एक साइड में मौजूद अलमारी की तरफ बढ़ गया। इधर जवाना ने कोट के अंदरूनी जेब से एक तेज धार खंजर निकाला और डोनाल्ड की तरफ बढ़ने लगा। रुक जाओ, मैं बताता हूं, रुक जाओ, यकलख डोनाल्ड ने हिजियानी अंदाज में चीखते हुए कहा और इमरान ने हाथ के इशारे से जवाना को रोक दिया। देखो डोनाल्ड, सच बोलने से शायद तुम्हारी जान बच जाए, इसलिए जो कुछ सच है वो बता दो, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। मुझे मिंच ने यह काम दिया था। मेरा ताल्लुक एक गिरोह से है जिसका नाम मोगाबी है। हम ब्लैकमेलिंग का धंधा करते हैं। मेरा काम औरतों से दोस्ती और मोहब्बत का चक्कर चलाकर इनके खिलाफ ब्लैकमेलिंग स्टफ तैयार करना है। मुझे इस काम में माहिर समझा जाता है। एक्रीमिया की इंतहाई दौलतमंद औरतों को मैं ही शिकार करता हूँ। मिंच का ताल्लुक भी ब्लैकमेलिंग के कारोबार से है, लेकिन वो औरतों की बजाय सियासतदानों और आला हुक्काम वगैरह को ब्लैकमेल करने का धंधा करता है। उसकी मेरी अचानक मुलाकात हुई और फिर उसने मुझे ये काम दिया कि मैं पाकिस्तान जाकर मिस फिरोजा से मिलूं और इससे दोस्ती करके इसके खिलाफ ब्लैकमेलिंग स्टफ तैयार करके इसे पहुंचा दूं। रॉबर्ट एक्रीमिया में मिस फिरोजा का दोस्त है। ये मंशियात के धंधे में मुलविस है, इसलिए रॉबर्ट को मेरे साथ भेजा गया ताकि इसके जरिए मैं फिरोजा से तारुफ हासिल कर सकूं। चुनाचा रॉबर्ट ने यहाँ आकर मालूम किया तो मिस फिरोजा अपने बाप के साथ प्रेसिडेंट हाउस में थी। रॉबर्ट ने वहां फोन किया तो मिस फिरोजा होटल आ गई। इसके ताल्लुकात रॉबर्ट से बेहद गहरे हैं। चुनाचे वो रॉबर्ट और मुझे लेकर हवेली आ गई, लेकिन मैंने अपने तजर्बे से फौरन ही इस बात को महसूस कर लिया था कि मिस फिरोजा वैसे तो इंतहाई बेबाक औरत है, लेकिन वो एक खास हद से आगे ना बढ़ती और ना किसी को बढ़ने देती है। इसलिए मेरा वो तरीका कार कि पहले औरत से गहरे ताल्लुकात कायम किए जाएं और फिर इन ताल्लुकात के चक्कर में ब्लैकमेलिंग स्टफ खुफिया तौर पर तैयार किया जाए। यहाँ काम नहीं आ सकता था और फिर इस हवेली का माहौल भी ऐसा था कि यहाँ आजादाना काम ना किया जा सकता था। और मिस फिरोजा डिनर के बाद रॉबर्ट और मुझे मेहमान खाने में छोड़कर वापस चली गई। इससे मैंने ये फैसला किया कि मुझे फौरी तौर पर अपना काम मुकम्मल कर लेना चाहिए और ये काम जाहिर है कि इसे बेहोश करके ही किया जा सकता था। इसलिए मैं बेहोश कर देने वाली गैस का मखसूस स्प्रे पंप
और कैमरा लेकर इसकी ख्वाबगाह में पहुंच गया। इसे मैंने बेहोश कर दिया, लेकिन फिर इससे पहले कि मैं अपना काम करता मुझे बेहोश कर दिया गया। डोनाल्ड ने रुक रुक कर और तकलीफ भरे लहजे में तफसील बताते हुए कहा, और इमरान इसके लहजे से ही समझ गया कि इस भाई ने सच बोला है। इस मंच का पूरा पता, फोन नंबर वगैरह वगैरह बताओ ताकि तुम्हारी बात की तस्दीक की जा सके, इमरान ने सर्द लहजे में पूछा। इसने मुझे कहा था कि मैं नाराग के बदनाम तरीन क्लब जगोट में फोन करके सिर्फ इतना कहूं कि लेफ्ट राइट से बात करनी है तो मेरी बात इससे करा दी जाएगी। इसके अलावा मैं इसके बारे में और कुछ भी नहीं जानता, डोनाल्ड ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूं, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा और वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गया। मम मुझे तो खोल दो, अब तो मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया है, डोनाल्ड ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। लेकिन इमरान को जवाब दिए बगैर इस कमरे से बाहर आ गया। टाइगर, जोसेफ और जवाना भी इसके साथ आ गए। अब इस रॉबर्ट को स्ट्रेचर से उठाकर कुर्सी पर जकड़ दो और इसे होश में ले आओ, इमरान ने बड़े कमरे में पहुंचकर एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा, और थोड़ी देर बाद इसके हुक्म की तामील कर दी गई। मम मैं कहाँ हूं? ये कौन सी जगह है? कौन हो तुम? रॉबर्ट ने होश में आते ही हैरत भरे अंदाज में इधर उधर देखते हुए कहा, और फिर जैसे ही इसकी घूमती हुई नजरें स्ट्रेचर पर बेहोश मिस फिरोजा पर पड़ी तो वो बेइख्तियार उछल सा पड़ा। तुम्हारा नाम रॉबर्ट है और तुम्हारा ताल्लुक मंशियात के किसी ग्रोह से है। तुम फिरोजा के दोस्त हो और मिंच के कहने पर तुम डोनाल्ड को अपने साथ लेकर आए हो ताकि तुम फिरोजा से इसका तारुफ कराओ, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। और रॉबर्ट बेइख्तियार चौंक पड़ा। ये तुम क्या कह रहे हो? ये मिंच और मंशियात का क्या मतलब? मैं तो एक्रीमिया की स्प्रिंग बनाने वाली कंपनी का एजेंट हूं और बिजनेस टूर पर यहां पर आया हूं। मिस फिरोजा वहां एक्रीमिया में मेरी दोस्त थी। डोनाल्ड सयाह है, जहाज में इससे मुलाकात हुई तो इससे दोस्ती हो गई और मैंने इसे फिरोजा से मिलवा दिया, रॉबर्ट ने होठ चबाते हुए कहा। जोसेफ, इमरान ने इस बार जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, जोसेफ ने चौंक कर कहा। मिस्टर रॉबर्ट का दायां जबड़ा तोड़ दो, इमरान ने सर्द लहजे में कहा, और जोसेफ तेजी से आगे बढ़ा और दूसरे लम्हे कमरा रॉबर्ट के हलक से निकलने वाली खौफनाक चीख से गूंज उठा। जोसेफ का भरपूर पंच इसके जबड़े पर पड़ा था और फिर कटक की आवाज के साथ ही रॉबर्ट का चेहरा बिगड़ सा गया। वाकई जबड़ा टूट गया था और रॉबर्ट की गर्दन थलक गई थी। होश में ले आओ, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। तो जोसेफ एक और पंच दिया और रॉबर्ट बुरी तरह चीखता हुआ होश में आ गया। इसका जिस्म कुर्सी के रॉड्स में फंसा हुआ फड़फड़ा रहा था। चेहरे के खदोखाल बिगड़ गए थे। अब अगर बोल सकते हो तो बताओ कि जो कुछ मैंने पूछा है वो दुरुस्त है या नहीं, वरना दूसरी सूरत में तुम बेकार हो चुके हो। क्यों ना तुम्हें गोली मार दी जाए, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। बताता हूं। हाँ, ये सच है। मुझे मिंच ने भेजा था ताकि मैं डोनाल्ड का तारुफ फिरोजा से करा दूं। मुझे इसके बदले में भारी रकम दी थी, रॉबर्ट ने रुक रुक कर और बिगड़े हुए लहजे में कहा। जबड़ा टूट जाने की वजह से ना सिर्फ इसकी आवाज बदल गई थी बल्कि वो पूरी तरह बोल भी ना पा रहा था, लेकिन शायद जान के खौफ से वो इस हालत में भी बोलने पर मजबूर हो गया था। मिंच के बारे में पूरी तफसील बताओ, इमरान ने सर्द लहजे में पूछा। बहुत मशहूर ब्लैकमेलर है। इसका अपना बहुत बड़ा ग्रुप है नाराक में। बदनाम तरीन क्लब जगोट क्लब में उठता बैठता है। बस इससे ज्यादा मुझे इसका इल्म नहीं है, रॉबर्ट ने जवाब देते हुए कहा। जोआना, मिस्टर रॉबर्ट को ख्वामख्वा तकलीफ हो रही है, इन्हें तकलीफ से निजात दिला दो। और टाइगर, तुम इस फिरोजा को उठाकर कुर्सी पर जकड़ दो और इसे होश में लेकर आओ, इमरान ने कहा। और जोआना ने एक हाथ रॉबर्ट के कंधे पर और दूसरा इसके सर पर रखा और दूसरे लम्हे कटाक की आवाज के साथ इसकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी। रॉबर्ट के हलक से भिंची भिंची सी आवाज निकली और इसके साथ ही वो खत्म हो गया। जोआना इस तरह पीछे हट गया जैसे इसने रॉबर्ट को हलाक ना किया हो बल्कि वाकई इसकी मदद की हो। टाइगर ने फिरोजा को उठाकर दूसरी कुर्सी पर बिठाया और फिर जोसेफ की मदद से इसने इसे रॉड्स में जकड़ दिया। बॉस, इस पर पहले डोनाल्ड ने गैस स्प्रे की थी, फिर मैंने डोनाल्ड पर गैस स्प्रे की तो इसके असरात भी इस पर जरूर हुए होंगे, टाइगर ने कहा। वो स्प्रे पंप कहाँ है जो डोनाल्ड की जेब से निकला था? वो ले आओ, इमरान ने जोसेफ से कहा और जोसेफ मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैं भी मास्क मेकअप कर लूं क्योंकि फिरोजा मुझे पहचानती है, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा और तेजी से मुड़कर दरवाजे से बाहर निकल आया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।